आत्मीय साधकों, सादर प्रणाम। आज मैं आपको यज्ञ विज्ञान के ऊपर एक ब्रीफ में प्रेजेंटेशन दे रहा हूं और इसके बाद इसी का एक प्रैक्टिकल डेमो भी आपको दूंगा। ये इसलिए मैं आपको दे रहा हूं कि इस समय जो कोरोना पैंडेमिक है उसमें इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के हमारे सामने आया है। आप जब ये प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे हमारे इम्यूनिटी की जो समस्या है उसका समग्र हल है। साथियों, जो यज्ञ का विज्ञान है इसके ऊपर हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, भरे पड़े हैं। गायत्री यज्ञ को वैसे लें तो भारतीय संस्कृति के ये मदर एवं फादर हैं, इसलिए कहा जाता है यज्ञ पिता गायत्री माता। भगवान कृष्ण ने चैप्टर 10 में श्लोक नंबर 35 में गायत्री के बारे में कहा है, गायत्री छंद सा अहम। अहम माने मैं यानी योगेश्वर कृष्ण भगवान 20 कलाओं के अवतार भगवान कृष्ण। गायत्री छंद मां साहम, जो 20 कलाओं के अवतार हैं वो गायत्री महापुरुषण की साधना से हुए हैं। और आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि 20 कलाओं के अवतार के रूप में भगवान कृष्ण ने जो है अपना लीला संदोह किया। उन्होंने गायत्री के 20 महापुरुषण किए और 20 कलाओं से के रूप में उनको जाना जाता है। और आप वेदों का अध्ययन करेंगे, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद का अध्ययन करेंगे, महाभारत का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जितना वेदों में यज्ञ का वर्णन हुआ है उतना तो किसी दूसरे विषय पर उसमें वर्णन नहीं किया गया है। अगर आप वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते तो गीता, जो कि इस समय बहुत पॉपुलर बुक है, आप गीता के आप नोट कर लिए चैप्टर 3 में श्लोक नंबर 9, 13, 14, चैप्टर 4 में श्लोक नंबर 23, 30, चैप्टर 10 में श्लोक नंबर 25 और चैप्टर 17 में श्लोक नंबर 7, 27 और चैप्टर 18 में श्लोक नंबर 3 और 5 में योगेश्वर कृष्ण ने यज्ञ की महिमा के ऊपर बहुत डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जाके आपको इन श्लोकों में से मात्र 2 श्लोक का ही अर्थ आपको बताऊंगा समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि आप समझ सकें कि यज्ञ जो है ये कितना दुर्लभ हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान है। भगवान कृष्ण जो चैप्टर 4 है दिव्य ज्ञान, उसमें चैप्टर श्लोक नंबर 30 में कहते हैं कि सर्वे अपि एते यज्ञ विद यज्ञ छपत कलमशा यज्ञ शिष्ट अमृत भुज यान्ति ब्रह्म सनातनम। यानी भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ करने वाले जो भी सभी लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञों का अर्थ जानने के कारण, यह महत्वपूर्ण चीज है कि यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो लोग यज्ञ का ज्ञान विज्ञान समझ जाएं, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लें और जीवन का हिस्सा बना के तदनुसार अपने जीवन की रीति नीति बदल के वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होते हैं, ब्रह्मालीन हो जाते हैं। मतलब एक सफल जीवन का जो उद्देश्य है उसे जीकर ही संसार से विदा होते हैं। इतना ही नहीं, एक श्लोक और आपको बताता हूँ। जो चैप्टर 18 है जो कि संन्यास से सिद्धि उपसंहार है, उसमें श्लोक 5 के बाद 5 जो दिया है उसके बारे में आपको बताता हूँ। उसमें भगवान कृष्ण बोलते हैं, योगेश्वर कृष्ण अपने वाणी से बोलते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणम्। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्मा को भी शुद्ध बनाते हैं। मतलब जो महात्मा हैं
वो भी इससे लाभान्वित होते हैं, और सांसारिक प्राणियों को कितना लाभ हुआ ये आप समझ सकते हैं। एक्चुअली यज्ञ में हम जो वनौषधियां हैं उनको तपाते हैं, तो यज्ञ से जो पहली परिणाम वो मिलती है, ये मिलती है कि हमको तपश्चर्या भरा जीवन जीना चाहिए। और यज्ञ में अभी आप देखेंगे कि मैं जो गौघृत है, जो मैं अपने गांव से देसी गाय का घी लाया हूँ, गौघृत है, प्लस ये देवात्मा हिमालय की जड़ी बूटियां हैं, इन सब जड़ी बूटियों को मैं इसमें आहुति दूंगा, तो एक तरह से क्या हो रहा है कि ये सब वायभूत हो जाएंगे। तो ये सब जो औषधियां हैं, ये औषधियां भी तो एक तरह से मेरे हार्ड अर्नड इनकम से ही है। जो गौघृत है, ये है, मिष्ठान है, कपूर है, ये सब मैं इसमें डालने वाला हूँ। तो ये मैंने आपको भगवत गीता के माध्यम से यज्ञ को बताने का प्रयास किया। साथियों, यज्ञ में हमें जो वुड यूज करते हैं उसमें नॉर्मली मैंगो वुड यूज करते हैं। आप संदल, मैंगो, पीपल, बरगद, इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। और जो ऑर्डरी फेरस सब्सटेंस होते हैं उनमें से हम कैम्फर नॉर्मली यूज करते हैं। और हेल्दी जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसमें से घी का प्रयोग करते हैं। और स्वीट्स में हम नॉर्मली गुड़ या शक्कर का प्रयोग करते हैं। और मेडिसिनल हर्ब्स जो हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी की बात है, तो ब्राह्मी है, ब्राह्मी जो है हमारे स्ट्रेस के लिए और मेमोरी के लिए बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। इसके अलावा गिलोय है, गिलोय के अलावा भी जो सामग्री है, नॉर्मली जो शांति कुंज की आप हवन सामग्री यूज करेंगे, तो शांति कुंज की हवन सामग्री में उसमें अगर है, तगर है, देवदार है, चंदन है, लाल चंदन है, जायफल है, लौंग है, गूगल है, चरायता है, अश्वगंधा है और गिलोय है। आज देख रहे हैं कि कोरोना की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें अश्वगंधा जो कि बहुत ही शक्तिवर्धक है, और गिलोय का बहुत प्रयोग है। जो हमारी शांति कुंज की जो जड़ी बूटियां हैं, जो वसाग्री मिली हैं, वो ये हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो जौ है, तिल है, थोड़ा चावल है, थोड़ा गौघृत, ये भी आप मिला सकते हैं। इस तरह से ये जो है पूरा वनौषधियों का एक कहना चाहिए अच्छा खासा एक मिक्सचर तैयार हो जाता है। तो इस तरह की यूज करते हैं। अभी देखिए इस पर बहुत सारे वैज्ञानिक शोध हुए हैं। आप गूगल में जाके अग्निहोत्र, होमम या फिर यज्ञोपैथी आप टाइप करेंगे तो आपको इसका पूरा ज्ञान विज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि विश्व स्तर पर ये ज्ञान विज्ञान पहुंच चुका है। ये देखिए केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन आप देख रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड और ऑक्सीजन यज्ञ करते हैं तो इससे सृजित होता है। आज ऑक्सीजन की तो कमी पड़ रही है, क्योंकि आप जहां देखिए कोरोना जो पेशेंट है, कोरोना पेशेंट है, जब उनका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होता है तो फिर उन्हें वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ता है। और यज्ञ आप रेगुलर करते रहेंगे तो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी ही नहीं। तो इतना ही यज्ञ से HCHO फॉर्मल्डिहाइड जो है सृजित हो रहा है। फॉर्मल्डिहाइड आपको पता होगा, आप किसी भी जो केमिस्ट्री के जानकार व्यक्ति से पूछेंगे तो ये वायरस और बैक्टीरिया का दुश्मन है, उसको किल कर देता है। और यज्ञ में हम लोग जो है पिरामिड को यूज करते हैं। ये पिरामिड है आप जो देख रहे हैं, तो पिरामिड के बारे में आप फिर एक बार गूगल में जाइए और पिरामिड टाइप करिए, पिरामिड और इजिप्ट, तो आपको पता चलेगा कि पिरामिड का जो ज्ञान, कि पिरामिड कितना दुर्लभ एक स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, जिसको कि हमारे ऋषियों को इसका बहुत बड़ा ज्ञान था। इसलिए आप देखिए जितने भी हमारे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, वो पिरामिडिकल होते हैं। या तो सर्कुलर पिरामिड होती है ऊपर, गुरुद्वारा में सर्कुलर होती है, और जो हम लोगों के मंदिर होते हैं उसमें स्क्वायर शेप की पिरामिड होती है। पर यहाँ पे जो पिरामिड हम यूज कर रहे हैं वो इन्वर्टेड पिरामिड है, उल्टी पिरामिड। जब उल्टी पिरामिड हम यूज कर रहे हैं तो क्योंकि हमें, जैसे न्यूक्लियर पावर स्टेशन में न्यूक्लियर भट्टी में फिजन और फ्यूजन करके विस्फोट होता है, इस तरह से ऋषियों की ये न्यूक्लियर भट्टी है एक तरह की, इसमें कॉस्मिक एनर्जी का विस्फोट होता है, इसलिए हम ये यूज करते हैं। और जब हम यज्ञ करते हैं तो गायत्री मंत्र प्रयोग करते हैं। गायत्री मंत्र के ऊपर अमेरिका के हॉवर्ड नाम के जो साइंटिस्ट उसने रिसर्च किया, और जितने भी मंत्र हैं, जितने भी धर्मों के मंत्र हैं, उन्होंने रिसर्च किया सबके ऊपर, और सर्च करके देखा कि सबसे पावरफुल कोई मंत्र है तो गायत्री मंत्र है। उसमें से 1,10,000 वाइब्रेशन निकलते हैं। इसके ऊपर बहुत बड़ा शोध हुआ है। इससे देखिए डॉक्टर रजनी जोशी जो IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं, और मीनाक्षी रघुवंशी, इन्होंने इस पर रिसर्च किया, और रिसर्च करके ट्यूबरकुलोसिस से लेकर और ढेर सारी बीमारियों को क्योर करने में सफलता मिली है। और आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाएंगे तो जो HIV पॉजिटिव है, वो होमाथेरेपी का टाइप करेंगे तो होमाथेरेपी के द्वारा आप साइट पे जाइए www.homatherapy.info, तो आप देखेंगे HIV तक इससे क्योर हो रहा है। इतना ही नहीं, 2 महीने के अंदर जो एक 45 साल के व्यक्ति पे इसका प्रयोग किया गया, और प्रयोग करके देखा गया कि उसके अंदर जो
ट्यूमर था, वो ट्यूमर क्योर हो गया। ये डिटेल इसमें दिया हुआ, आप स्लाइड पे देख रहे होंगे। तो ट्यूमर और HIV जैसे क्योर हो जाते हैं। और मनोज गर्ग जो कि डायरेक्टर थे पॉल्यूशन कंट्रोल के, उन्होंने तो जो हवा में, जो हवा की क्वालिटी पे क्या फर्क पड़ता है वो देखा। यज्ञ करने से और यज्ञ करने के बाद जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रस है, जो डेंजरस गैसेज हैं, उनमें देखा क्या फर्क पड़ता है। इतना ही नहीं, उन्होंने बैक्टीरिया काउंट पे भी देखा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा हुआ कि बैक्टीरिया काउंट और ये डेंजरस गैसें हैं, ये ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल गुलेशा ने तो जो नशे के जो आदि लोग होते हैं उनके ऊपर प्रयोग किया और प्रयोग करके देखा कि उससे लोगों के नशा से मुक्ति मिली। इतना ही नहीं, डायबिटीज का ये केस है। डायबिटीज में ये डेटा दिया हुआ है, फास्टिंग का और पोस्ट लंच का दिया हुआ है। उसके बाद यज्ञोपैथी के बाद का ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 100% डायबिटीज से क्योर हो जाती है। भोपाल गैस जो ट्रेजेडी है, ये बहुत बड़ी एक कहना चाहिए क्लू है और बहुत बड़ा एक प्रूफ है कि जब यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री थी उससे मीथेन गैस लीक हुई, तो मीथेन गैस के लीकेज से वहां पे हजारों लोग जो है प्रभावित हुए। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड इन दिस ट्रेजेडी। लेकिन वहां पे सोहनलाल कुशवाहा एवं राठौर के दो फैमिली ऐसी थी जो कि रोजाना यज्ञ करती थी। आपको आश्चर्य होगा, ये हिंदू ने कवरेज किया, 1985 का कवरेज है हिंदू न्यूज़पेपर का, कि इन परिवारों में किसी को कुछ नहीं हुआ। इससे अंदाजा लगता है कि यज्ञ करने से एक सुरक्षा कवच बन जाता है, और सुरक्षा कवच बनने से ये मीथेन जैसी जहरीली गैस नहीं जब एंटर कर सकती है उस क्षेत्र में, तो आप कल्पना करिए अब घर में हम रोजाना यज्ञ करेंगे तो क्या कोरोना जैसा वायरस अब हवा में मिक्स होकर हमें क्षति पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ लखनऊ में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे पाठक जी। उन्होंने रहमान खेड़ा जो हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन है वहां पे देखा कि वृक्ष वनस्पतियों पे यज्ञ का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने देखा मैंगो बेल्ट में कि वहाँ मैंगोज की जो क्रॉप थी, उसकी मैंगो की जो क्वालिटी थी वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई, स्वीटनेस बहुत इंप्रूव हुई और प्रोडक्शन भी इंप्रूव हुआ। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। और लास्ट ईयर तो आपको आश्चर्य हुआ कि अमेरिका में, अब गूगल में टाइम करिए होमा 2020, तो होमा थेरेपी के नाम से यज्ञ को वो लोग, उन्होंने अपना एक अलग नाम दिया हुआ है। प्रॉब्ली वो उसको होमा थेरेपी के नाम से पेटेंट करना चाहेंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के माध्यम से उन्होंने बताया कि यज्ञ जो है हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हो, चाहे तो हमारे अंतःकरण की हो, हमारी जो गंदी आदतें हैं, हमारे जो तरह तरह के हमने जो गंदे कर्म कर रखे जिस वजह से नेगेटिव एनर्जी हमने पैदा कर रखी है वातावरण में, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। और इतना ही नहीं, अभी मैंने जैसे बताया कि एयर की क्वालिटी इंप्रूव होती है और जो भस्म होती है, भस्म से जमीन की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। तो ढेर सारा इंटरनेशनल डेटा है, आप गूगल में जाएंगे तो आपको मिलेगा और इससे आपको पता चलेगा कि यज्ञ कितना दुर्लभ हमारे ऋषियों का ज्ञान विज्ञान है, जिसको कि हमको करना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। अब मैं एक छोटा सा आपको डेमो दे रहा हूँ। आप चाहें तो एक सप्ताह में एक दिन प्रॉपर यज्ञ पिरामिड के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही सिंपल सुगम यज्ञ है साथियों। ये एक छोटा सा आप देख रहे हैं, ये हवन कुंड है। इसमें मैंने रूई की बत्ती लगा रखी है और इसमें गाय के घी में भिगो रखी है। और इसके ऊपर ये आमलखेड़ा जो पावन जन्मभूमि है, परम पूज्य गुरुदेव का जो बर्थ प्लेस है, वहां पे जो गिरी प्रजाति की गाय है, उस गाय का गोबर का बना हुआ हवन कुंड। ये हवन कुंड अपने आप में एक औषधि है। ये औषधि क्यों है कि वहां पे जो गौ माता है उनको जो है गाय गाय के गोबर से जो केंचुआ खाद होता है, जो ऑर्गेनिक खाद होता है, उससे हरा चारा उगाया जाता है जिसे बरसीम बोलते हैं, और उस हरे चारे को गाय खाती है। तो गाय का जो भोजन है वो ऑर्गेनिक है। तो उसके बाद जो 11 माला रोज मंत्र गायत्री मंत्र जप करते हैं, वो साधक गौ माता के रूप में उनकी सेवा करते हैं और अपने हाथों से दूध निकालते हैं, मशीन से दूध नहीं निकालते। तो उनकी सेवा कैसी होती है, जैसे अपने माता पिता की सेवा होती है, उस भाव से सेवा होती है। तो वो जो गरीब प्रजाति की गाय है, उनका गोबर से लेके ये गौ में जो छोटा सा ऊपर कुंड बना हुआ है, या आप देख रहे हैं जो मेरे मेरे पास जो घी है, ये घी भी ये देसी गाय की, अपनी गरीब प्रजाति की गाय का घी है, जो कि मैं अपने गांव से लेके आया हूँ। और ये जो जड़ी बूटी है जो आप देख रहे हैं, ये जड़ी बूटियां हैं, ये हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटी है जो मैंने अभी आपको बताया, इनके नाम आपको बताए। ये शांति कुंज हरिद्वार से मंगाई हुई हमारे सेंटर से उपलब्ध है। इनसे जो है ये जो यज्ञ में कर रहा हूँ, ये सुगम यज्ञ, ये 10 मिनट के अंदर ये यज्ञ जो है पूर्ण होता है। और इस यज्ञ को करने के बाद
फिर मैं इसको अपने साधना कक्ष में ले जाऊंगा और वहां इसको रख के ये फुल फ्लेम के साथ जलता है और सारी औषधियां ये जो धूम्र मिल जाएंगी। और जो मैं ये वनौषधियां जो इसमें डालना हूँ गाय के घी के साथ, और इसमें थोड़ा सा शुगर भी डालूंगा लास्ट में। तो इससे क्या होगा कि इससे जो मेरा साधना कक्ष है उसमें एयर की क्वालिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव होगी और प्राणवायु जो है बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। इसकी जो जो जड़ी बूटियां हैं, घी है, प्लस इसमें जो है मैं जो शुगर डाला हूँ, तो ये सब जो है धूमीकृत होकर इनकी पोटेंसी कई गुना मल्टीप्लाई कैसे होगी, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप मिर्च को जला दें, एक मिर्च को, तो जलाने से जब मिर्च धूमीकृत हो जाती है, जब वेपर्स में आइंस में कन्वर्ट होकर वायु मिल जाती है और हमारी सांस के द्वारा अंदर जाती है, तो आप देखिए हमें छींक आने लगती है और कफिंग होने लगता है, पूरे हमारे लंग्स के थ्रू ब्लड मिल जाती है और हमारी हालत पतली हो जाती है। वैसे आप एक मिर्च तो रोजाना खाई जाते होंगे भोजन में डाल के, लेकिन आपको छींकें आती है और इस तरह से ये स्थिति नहीं बनती है खाने से, क्योंकि जलाने से क्या होता है, इसकी पोटेंसी मल्टीप्लाई हो जाती है। ये इसका बहुत डिटेल में हमारे वेदों में इसका दुर्लभ ज्ञान विज्ञान दिया हुआ है। और गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने तो इसके ऊपर जो उन्होंने वांग में लिखे हुए हैं, 100 वांग में से 2 वांग में 25 और 26 नंबर वांग में जो है यज्ञ विज्ञान यज्ञ चिकित्सा के ऊपर ही है। अब वो नहीं लेना चाहें तो ये एक पतली सी किताब है, यज्ञ चिकित्सा विज्ञान, आप इसको ले सकते हैं। और जैसे इसमें जो है जो दुर्लभ बीमारी है उनके इसमें स्थायी इलाज पूरे डिटेल में दिए हुए हैं, जो सामग्री का पूरा विवरण दिया हुआ है और पूरा करने का विधि विधान दिया हुआ है। तो मैंने बहुत ही ब्रीफ में आपको यज्ञ विज्ञान के बारे में, यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताया। इसलिए बताया कि इससे हम कोरोना से हम अपना बचाव कर सकें, अपनी इम्यूनिटी बिल्ड कर सकें, और इम्यूनिटी बिल्ड करके अगर इसको हम घर घर पहुंचा सकें इस ज्ञान विज्ञान को, तो पूरे देश को हमारे कोरोना से मुक्ति मिल सकती है। और इससे हमारे राष्ट्र को जो एक चक्रवर्ती सम्राट बनने का जो चल रहा है, एक तरफ ऋषियों का जो प्रवाह चल रहा है, उसमें तेज गति हम देने में सफल होंगे। अब जो है हम लोग यज्ञ स्टार्ट करते हैं। ये 10 मिनट का प्रोटोकॉल है, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसको भेज दूंगा। इसमें कुछ लिमिटेड मंत्र हैं जिनको हमको बोलना है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मातृवत् लालयत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मात ब्रह्मयोने नमो अस्तुते। ओम नमो अस्तवनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाब्ज शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम अगनेनय सुपथराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो दस्मयुराडमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम श्रीश्रद्धाय विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्ते इदं नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णं स्वाहा। स्तोमा सद्गमय ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम द्वौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।
यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाई प्रेम पथ विस्तार हो, इदम न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु मानसिक बल दीजिए। बोलो यज्ञ भगवान की जय, बोलो गायत्री माता की जय, बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोलो वंदनीय माता जी की जय, बोलो सब देवी देवताओं की जय, बोलो सब संतन की जय। साथियों, इस तरह ये यज्ञ का जो प्रोटोकॉल है ये 10 मिनट का है, ये 10 मिनट में यज्ञ हो जाएगा। और अभी इसमें जो वनौषधियां हैं जो जलने में कम से कम अभी जो है 8-10 मिनट का टाइम और लगेगा। अभी जब मैं इसको अपने साधना कक्ष पर रखूंगा तो वहां पे मैं योगा करूंगा डीप ब्रीदिंग के साथ, और योग के बाद फिर मैं गायत्री मंत्र जप और ध्यान करूंगा। इस तरह से करीब मैं 1 घंटे अपने साधा कक्ष में इस यज्ञ की धूम्र के साथ रहूंगा। और जैसे ही ये यज्ञ धूम्र मेरे अंदर जाएगी तो इससे इसका जो रिच एनर्जी है वो मुझे मिलेगी। और इससे आपको आश्चर्य होगा कि इससे हमारी जो फूड की क्वांटिटी है, जो फूड स्टफ हम लेते हैं, वो लगभग 60% रहता है। 40% आपकी क्वांटिटी जो इंटेक जो है जो सॉलिड फूड का वो कम हो जाता है। और इससे पेट तो आपका कोई बाहर निकलेगा ही नहीं, और पेट बाहर निकल गया है तो और जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है उससे 100% क्योर हो जाता है। और इसमें जब विशेष प्रकार की हम औषधियां डालते हैं विशेष रोगों के लिए, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, और ऑर्थो से रिलेटेड ऑस्ट्राइसिस वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे एकदम परमानेंट क्योर होता है। अब ये क्योर, ये चमत्कार कैसे होता है, इसको मैं आपको जो है बहुत ही ब्रीफ में एक मिनट आपको बताया था। जैसे हमें कोई बीमारी होती है तो पहले डॉक्टर क्या करते हैं, हमको टैबलेट देते हैं, और टैबलेट हमारे पेट में जाती है, हमारे डाइजेशन सिस्टम के थ्रू वो ब्लड में मिक्स होती है, और डिपेंड करता है हमारा डाइजेशन कितना अच्छा है। नॉर्मली कोई रोगी होता है तो उसका डाइजेशन तो वैसे ही वीक होता है, तो वो औषधि का पूरा लाभ नहीं मिला पाता। वो डाइजेशन सिस्टम की जो क्षमता के अनुसार वो जो औषधि है, जो दवाएं आप लेते हैं, एलोपैथी लेते हैं या आयुर्वेदिक लेते हैं, तो वो फिर जो है ब्लड में मिक्स होती है। इससे ज्यादा फायदा अर्क से होता है। क्यों? अर्क में क्या होता है कि वो जो दवाएं जो खुली होती हैं वो इमीडिएटली लिक्विड फॉर्म में होती हैं और फास्ट एक्शन करती हैं, और डाइजेशन सिस्टम को हमारा ज्यादा उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और वो ब्लड में मिक्स हो जाती है। तो अर्क जो है टैबलेट या पाउडर फॉर्म से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ये जो आयुर्वेद में इसको जो यज्ञ विज्ञान को धूम्र चिकित्सा के नाम से कहा गया है, ये इतनी पावरफुल है यज्ञोपैथी कहिए, या इसको होमा थेरेपी कहिए, या इसको अग्निहोत्रम कहिए, या होमम कहिए। इसमें क्या है कि जो औषधियां जो है जल रही हैं, और वो जो है जब पिरामिड में जलाई जाती हैं तब तो उससे एक बहुत ही अद्भुत जो है आप समझिए कि एनर्जी क्रिएट होती है। वो एनर्जी किस तरह क्रिएट होती है कि जलने से पहले तो इनकी पोटेंसी मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे मैंने अभी मिर्च का एग्जाम्पल देखा आपको बताया। दूसरा क्या आता है, जब गायत्री मंत्र बोलते हैं तो जब जल के इसके जो कण हैं, जो वेपर्स हैं, इसके आयंस हैं, वो मंत्र से चार्ज हो जाते हैं। और मंत्र अपने आप में एक अलग विज्ञान है, इसको समझने के लिए एक अलग से एक लेक्चर की जरूरत है। लेकिन इतना समझिए कि वो जो चार्ज पार्टिकल्स जब हमारे नॉस्ट्रल्स के द्वारा हमारी सांसों में जाते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ सीधे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। कल्पना करिए कितनी अद्भुत ये ज्ञान विज्ञान है। आज जो कोरोना पेशेंट है जो क्रिटिकल स्टेज में आते हैं तो उनको भी तो क्या होता है, उनको अब तो नॉस्ट्रल्स के माध्यम से ऑक्सीजन देके हम उनको जो है जो बीमारी से मुक्ति दिलाते हैं। यहाँ पे आप जो जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक तो ये यज्ञ जो है मैंने जैसे आपको बताया कि HCHO और O2 क्रिएट कर रहा है ये यज्ञ। दूसरा ये जो औषधि है उन औषधि की धूम्र भी तैयार कर रहा है। तो जब औषधि धूम्र ऑक्सीजन के साथ प्योरिफाइड फॉर्म में हाई वाइटल एनर्जी के साथ हाई पोटेंसी के साथ नॉस्ट्रल्स के द्वारा सीधे हमारे लंग्स के द्वारा ब्लड में मिक्स हो रही है, तो ये एक मिरेकल, एक चमत्कार करती है। आप यज्ञोपैथी के पूरे ज्ञान विज्ञान को आप गूगल के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया, होमा 2020, होमा थेरेपी, अग्निहोत्रम, होमम, इस तरह ये वर्ड टाइप करिए तो आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितना रिसर्च हुआ है वो आपको मिल जाएगा। और इसका ओरिजिनल रिसर्च वर्क चाहिए
और ज्ञान चाहिए तो आपको परम पूज्य गुरुदेव जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं युग ऋषि, जिन्होंने 24 महापुरुषों किए, गायत्री के 24 कलाओं के अवतार थे। भगवान राम 12 कलाओं के थे, भगवान कृष्ण 20 कलाओं के अवतार थे, परम पूज्य गुरुदेव 24 कलाओं के अवतार थे। इसलिए वो 3200 बुक लिख पाए और एक विराट गायत्री परिवार 15 करोड़ का 80 देशों में साधकों का तैयार कर सके। ये उनकी पराशक्ति का जो चमत्कार है। तो आप जब वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं गायत्री यज्ञ की साधना से, तो दोस्तों हम कोरोना जैसी पेंडेमिक को मात दे सकते हैं यदि यज्ञ को जीवन का हिस्सा बना लें और अपना जो जीवन की रीति नीति है वो यज्ञीय कर लें। यज्ञ का मतलब तपश्चर्या से भरी हुई अपनी रीति नीति बना लें। अब आप देखिए ये औषधियां जो है इस तप से, हीट से जल के अब धूमीकृत हो रही हैं और धूमीकृत होकर ये वायुभूत हो रही हैं और मेरी सांसों के द्वारा मेरे अंदर, मेरे शरीर में जा रही है। ये जो वीडियो है मैंने इस पेंडेमिक को देखते हुए ये बनाया है। मुझे आशा है आप लोग इसका पूरा लाभ उठाएंगे।